नमस्कार, जय हिंद प्यारे साथियों। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूं मैं आप सभी लोग बहुत अच्छे से होंगे और फर्स्ट क्लास होंगे। एक बार आ जाइए फटाफट से। स्पेशल सेशन है सर आज। टेस्ट डे है तुम्हारा आज, ठीक है ना? तो प्रॉपरली टेस्ट देना। एक एक क्वेश्चन का सही जवाब आना चाहिए। उम्मीद करता हूँ इतने अच्छे से तुम लोगों को पढ़ाया है कि आप सही तरीके से सही प्रकार से तुम जवाब दे सकते हो। ठीक है, स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग अ टाइम। ज़्यादा लंबा सेशन नहीं करेंगे, एक शॉर्ट सेशन करेंगे, मगर वो क्वेश्चंस को यहाँ पर डील करेंगे जो आपके एग्जाम के लिए बहुत रेलेवेंट है। क्लास को लाइक ज़रूर करना और ईमानदारी से, अगर कोई व्यक्ति तुम्हारे साथ ईमानदार है चीज़ों को लेकर, तो उसके प्रति भी ईमानदारी होनी चाहिए। तो क्लास को लाइक भी करना, क्लास को शेयर भी करना अपने ग्रुप्स में। पहला सवाल है, एआई सुपर कंप्यूटर एरावत किस शहर में स्थापित किया गया? एआई कंप्यूटर एरावत किस शहर में स्थापित किया गया? ये कुछ ऐसा क्वेश्चन नहीं लग रहा कि वो आपसे ये पूछने की कोशिश कर रहा है कि बताइए भारत का पहला कंप्यूटर सिद्धार्थ जो था, भारत का पहला कंप्यूटर सिद्धार्थ जो था उसे कहाँ पे स्थापित किया गया था, उसकी स्थापना कहाँ पे की गई थी? ऐसा कुछ याद नहीं आ रहा सर? तो उसकी स्थापना की गई थी 16 अगस्त 1986 को, 1986 में। कहाँ पर? पोस्ट ऑफिस में। कौन से पोस्ट ऑफिस में? तो बैंगलोर पोस्ट ऑफिस में। ऐसा कुछ याद आ रहा है क्या? याद आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है, याद नहीं आ रहा है तो बहुत गलत बात है। अब इसका जवाब दे दीजिए। एआई सुपर कंप्यूटर एरावत की अगर हम बात करें तो इसे निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थापित किया गया? आ सकता है ऐसे, डायरेक्ट आ सकता है क्वेश्चन। ठीक है, एरावत की अगर वर्ल्ड वाइड अगर हम रैंक देखें ना सुपर कंप्यूटर में, तो 75 है। एरावत की अगर हम वर्ल्ड वाइड रैंक देखें सुपर कंप्यूटर में, तो 75th नंबर पे आपको देखने के लिए मिल जाएगा। वैसे अगर वर्ल्ड में फास्टेस्ट देखें तो फ्रंटियर मिल जाएगा इस समय यूएसए का। कौन सा मिल जाएगा? फ्रंटियर आपको मिल जाएगा किसका? यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का फ्रंटियर यूएसए का मिल जाएगा। सेकंड नंबर पे फुगाकू मिल जाएगा जापान का। फुगाकू, और फुगाकू किसका? फुगाकू आपको मिल जाएगा जापान का। मुझे व्यक्तिगत तौर पे ऐसा लगता है कि जापान आने वाले समय में न्यूक्लियर पावर देश खुद को संपन्न दोबारा से कर लेगा और जापान दोबारा से एक बड़ी शक्ति के रूप में मिलिट्रियल क्षेत्र में आपको दिखाई देगा। मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लगता है, मतलब ऐसे ही ये क्वेश्चन का आंसर लिखा ना तो मुझे ऐसा लगा, मतलब गट फीलिंग से कहा कि हो सकता है। ठीक, इस सवाल का सही जवाब क्या है? इस सवाल का सही जवाब पुणे है। ऑप्शन नंबर सी सवाल का सही जवाब है, पुणे इस क्वेश्चन का सही और सटीक आंसर है। दुनिया के 500 सबसे तेज कंप्यूटरों में भारत के एरावत का 75वां स्थान है, 75th नंबर की रैंक है। इंडिया का पहला स्वदेशी चतुर्भुज रोबोट किसके द्वारा विकसित किया गया? हमने पहले भी पढ़ा है सर ये क्वेश्चन। इंडिया का पहला चतुर्भुज रोबोट जो आपको मिल जाएगा वो किसके द्वारा विकसित यहाँ पे किया गया है? सवाल यहाँ पर ये है, जल्दी से जवाब दीजिए। ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर है, बढ़िया क्वेश्चन है। हैदराबाद बेस्ड ये कंपनी आपको मिल जाएगी। आत्मनिर्भर भारत के तहत ये इनिशिएटिव लिया गया है। सवाल का सही जवाब क्या है? सवाया रोबोटिक्स इस क्वेश्चन का सही आंसर है। क्या? सवाया रोबोटिक्स इस क्वेश्चन का सही और सटीक जवाब आपको देखने के लिए मिल जाएगा। ये सवाया रोबोटिक्स कहाँ की बेस्ड कंपनी है? ये हैदराबाद बेस्ड कंपनी है। हैदराबाद बेस्ड कंपनी आपको ये देखने के लिए मिल जाएगी, हैदराबाद बेस्ड कंपनी है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला सवाल। ट्रुथ जीपीटी एआई प्लेटफॉर्म है, किसने लॉन्च किया है? ट्रुथ जीपीटी जो है वो एक एआई प्लेटफॉर्म है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाला प्लेटफॉर्म है। बहुत न्यूज़ में है भाई आजकल ये सब चीज़ें। तो सवाल यहाँ पर ये है, किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? अगर हम बात करें गूगल वाला, तो गूगल वाला आज सुबह भी हमने पढ़ा था सवाल। गूगल वाला क्या था? तो गूगल वाला वो बार्ड करके था ना। ठीक, गूगल वाला क्या था? तो गूगल वाला बार्ड करके था। माइक्रोसॉफ्ट का चैट जीपीटी था। इंडिया का कौन सा है? इंडिया का लेक्सी था। इंडिया का कौन सा था? इंडिया का आपको यहाँ पे लेक्सी मिल जाएगा देखने के लिए। इस सवाल का सही जवाब क्या है? इस सवाल का सही जवाब है एलन मस्क, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी सवाल का सही जवाब है। एलन मस्क ने एक समय पर एक अपने इंटरव्यू में कहा था कि हम 2024 तक मून पर 2024 तक मार्स पर हम मानव को भेज देंगे और बस्ती भी बसा लेंगे। अब एलन मस्क ने अपना टारगेट चेंज कर दिया है। वो टारगेट उठाकर क्या कर दिया गया है? 2029, 2029। पहले टारगेट क्या था? पहले टारगेट था 2024। कई बार आप भी सोचते होंगे यार मार्स पे बस्ती बसाना, तब बसा लेंगे यार, 4 ईंटें लेनी है, घर ही तो बनाना है, बना लेंगे घर, 4 मंजिल इमारत बनाएंगे। सर पता है टफ क्यों है? टफ इसलिए, एक तो मैग्नेटिक फील्ड जो है ना, जो मार्स की मैग्नेटिक फील्ड है ना वो बहुत वीक है, बहुत कमज़ोर है। मार्स की मैग्नेटिक फील्ड की अगर हम बात करें बहुत कमज़ोर है। कमज़ोर का मतलब क्या? आप बोलोगे कंपैरिजन करो। सर कंपैरिजन कर लो पृथ्वी से, अगर पृथ्वी की 100 है ना तो इसकी 1 है, इतनी वीक है। ठीक, इसके साथ साथ अगर हम बात करें इंसान को जीने के लिए जिस गैस की आवश्यकता है ना वो है ऑक्सीजन, और वहाँ पे ऑक्सीजन की मात्रा कितनी है? शायद 0.07 ऐसा कुछ करके, इतनी प्रतिशत ऑक्सीजन, एक रफली आइडिया दे रहा हूँ। बाकी कार्बन डाइऑक्साइड वहाँ ज़्यादा है। आप बोलोगे तो क्या हो गया, वी आर एडवांस, हम तो कितने एडवांस है।
तो भेज देंगे सूट पहना के। यही तो सोचता है इंसान, तो हमारे पास हर चीज़ का जवाब है। जैसे आप भी सोच रहे हो तो क्या हो गया, आप तो स्पेस सूट पहन के जाएंगे ना सर। अब स्पेस सूट पहन के वो ऐसा तो है नहीं 4 दिन में बुर्ज खलीफा बना देंगे वहां पे। अगर वहां पे रहने के लिए बस्ती बसानी है तो रहना पड़ेगा सर, कई सालों तक रहना पड़ेगा, तब जाकर वहां पे कुछ होगा। तो ये रीजन है। अब ताव में आवेश में आके एलन मस्क ने कह तो दिया 2024 में वहां पे बिठा देंगे लोगों को, पॉसिबिलिटीज कम थी। ठीक। ऑप्शन नंबर बी सवाल का सही जवाब है। 2029 में भी कह नहीं सकते क्या होगा। व्हाट इज द नेम ऑफ वर्ल्ड फर्स्ट क्लोन वाइल्ड आर्टिक वोल्फ। दुनिया के पहले क्लोन जंगली आर्टिक भेड़िए का नाम क्या है। क्लोन मतलब वो आर्टिफिशियल है, क्लोन। चलिए जी, क्या रहेगा सवाल का सही जवाब। ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर है, जवाब दीजिए। वो आपको एक सवाल याद होगा, मैंने बताया था यूपी में वो यूनिवर्सिटी खेलो इंडिया गेम्स करवाए गए थे। कौन से यूनिवर्सिटी खेलो इंडिया, उसका मस्केट क्या था यार। जवाब दो एक बार ज़रा फटाफट से, जल्दी से कमेंट करके। ये क्लास इंपॉर्टेंट है सर, मैं आराम से रिलैक्स मोड में पढ़ा रहा हूँ तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस सवाल का सही जवाब क्या है। सवाल का सही जवाब है माया। किसने क्रिएट किया है, यही कर सकते थे, चाइनीज़। ठीक है, तो चाइनीज चाउमिन इन्होंने किया है क्रिएट। ये ऑप्शन नंबर ए सवाल का सही जवाब है। वाइल्ड आर्टिक वॉल्फ की यहाँ पर हम बात कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। विच आईआईटी हैज़ डेवलप भार ओएस ऑपरेटिंग सिस्टम। सर हमने पढ़ा है, जैसे एप्पल वाला iOS होता है ना, जैसे एंड्रॉयड मिल जाएगा, वैसे ही ये भार ओएस किसने डेवलप किया है। जैसे एंड्रॉयड होता है, iOS होता है एप्पल फ़ोन में, वैसे ही ये किसने डेवलप किया। ये उसी ने डेवलप किया है जिसने मिल्क की एडल्ट्रेशन को चेक करने के लिए कि मिल्क में मिलावट है या नहीं, उसमें एक डिवाइस बनाया जो 30 सेकंड में चेक कर देगा। मतलब आईआईटी मद्रास की यहाँ पर हम बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं, आईआईटी मद्रास की बात कर रहे हैं। ऑप्शन नंबर बी इस सवाल का सही और सटीक जवाब आपको देखने के लिए मिल रहा है। ठीक है, अगला सवाल देखिए। अगला सवाल है, भारत का पहला 3D प्रिंटिंग डाकघर किस शहर में स्थापित किया गया। इंडिया का फर्स्ट 3D प्रिंटेड पोस्ट ऑफिस हैज बीन सेटअप इन विच स्टेट। तो भाई इसका जवाब दीजिए। भारत का पहला 3D प्रिंटेड, यहाँ पर वो बोल रहा है कहाँ पर इसे स्थापित किया गया है। ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर है, ऑप्शन नंबर ए, बी, सी या फिर डी। 3D प्रिंटेड आई किसके द्वारा डेवलप की गई है, वो आईआईटी हैदराबाद के द्वारा। ठीक है, 3D प्रिंटेड 3D प्रिंटेड कॉर्निया, 3D प्रिंटेड कॉर्निया किसके द्वारा, आई 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 टी हैदराबाद के द्वारा। ठीक है, ये किसके द्वारा, आईआईटी हैदराबाद के द्वारा। इस सवाल का सही जवाब क्या रहेगा। इस सवाल का सही जवाब आपको मिल जाएगा बेंगलुरु। ऑप्शन नंबर सी सवाल का सही जवाब है बेंगलुरु। इस क्वेश्चन का सही और सटीक आंसर आपको देखने के लिए मिल जाएगा। ठीक है, 3D प्रिंटेड हाउस की अगर हम बात करें तो वो किसने बिल्ड किया है, आईआईटी मद्रास ने। 3D प्रिंटेड हाउस की अगर हम बात करें तो वो किसके द्वारा मिल जाएगा सर, वो आपको मिल जाएगा आईआईटी मद्रास के द्वारा। किसके द्वारा, आईआईटी मद्रास के द्वारा। तो कॉर्निया वाला सवाल हो गया, आईआईटी हैदराबाद, एक क्वेश्चन ये हो गया। ठीक है, इसके अलावा वर्ल्ड फर्स्ट 3D प्रिंटेड रॉकेट इंजन की अगर हम बात करें तो एग्निलाइट करके एक कंपनी मिल जाएगी आपको। एग्निलाइट करके एक कंपनी मिल जाएगी। 3D प्रिंटेड रॉकेट इंजन, कौन सा इंजन भाई, 3D प्रिंटेड रॉकेट इंजन। इस तरीके से इस सवाल का जवाब मिल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला सवाल अगला है, इंडियाज फर्स्ट लिक्विड मिरर टेलीस्कोप हैज बीन इनॉग्रेटेड इन विच स्टेट। बहुत बार पढ़ा है सर, उत्तराखंड सवाल का सही जवाब है। मतलब एक से ज़्यादा बार इस क्वेश्चन को हमने पढ़ा है। उत्तराखंड में कहाँ पर, नैनीताल में। ठीक है, देवस्थल या नैनीताल में इसे इंस्टॉल किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। किस देश ने विश्व की पहली जेनरिक प्लोबिसिकल, एक सेकेंड रुक जाइए, पैलोब्लिक या फिर पैल्बो क्लिब टैबलेट्स का निर्माण किया है। चलिए सर, किस देश ने विश्व की पहली जेनरिक पैल्बो क्लिब टैबलेट का निर्माण किया है। इंडिया, फ्रांस, यूएसए या फिर यूके। अगला सवाल, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। साइंटिफिक सवाल है सर, ब्रेस्ट कैंसर के लिए इस मेडिसिन को डेवलप किया गया है। इसे किसके द्वारा, किसके लिए, ब्रेस्ट कैंसर के लिए। सवाल के सही जवाब है इंडिया। इंडिया में किसके द्वारा, एमएसएन ग्रुप। और ये एमएसएन ग्रुप भी कहाँ का बेस्ड मिल जाएगा, हैदराबाद बेस्ड मिल जाएगा। एमएसएन ग्रुप हैदराबाद बेस्ड, हैदराबाद बेस्ड ये भी आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। किस मेट्रो ने इंडिया की पहली ट्रेन नियंत्रण और पर्यवेक्षण प्रणाली लॉन्च की है। सर पढ़ा हुआ है हमने, दिल्ली मेट्रो। सवाल का सही जवाब है। हाल फिलहाल में मोदी जी आपको पता है घूम के आए हैं दिल्ली मेट्रो में,
वो दिल्ली यूनिवर्सिटी के 100 साल पर घूम कर आए थे मेट्रो में, दिल्ली यूनिवर्सिटी, ठीक, दिल्ली मेट्रो। विच कंट्री रिकॉर्डेड वर्ल्ड फर्स्ट ह्यूमन डेथ फ्रॉम H3N8 बर्ड फ्लू? हमने पहले पढ़ा है सर इस सवाल के बारे में। ऐसे काम कौन कर सकता है? ऐसे काम जितने भी आपको अनोखे नजर आए वो आपको चीन ही करते हुए नजर आएगा। तो सवाल का सही जवाब क्या है सर? सवाल का सही जवाब आपको मिल जाएगा चाइना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला सवाल है, किस कंपनी ने हैवी ड्यूटी ट्रकों के लिए इंडिया की पहली H2 आइस तकनीक का अनावरण किया है? विच कंपनी हैज बीन अनवील्ड इंडियाज फर्स्ट H2 आइस टेक्नोलॉजी फॉर हैवी ड्यूटी ट्रक्स? क्या रहेगा? हाइड्रोजन इंटरनल कंबंशन इंजन की यहाँ पर हम बात कर रहे हैं, ठीक है। हाइड्रोजन इंटरनल कंबशन इंजन की यहाँ पर हम बात कर रहे हैं। ये जो लिखा है ना शॉर्ट फॉर्म, उसकी ये हो जाएगी। सवाल का सही जवाब है रिलायंस इंडस्ट्रीज। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का सही और सटीक आंसर है। इसे फ्लैग ऑफ किसने किया है? मोदी जी ने। इसने फ्लैग ऑफ किसने किया है? इसे फ्लैग ऑफ किया गया है पीएम मोदी के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंपनी लॉन्च इंडिया फर्स्ट ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम फ्रॉम ड्रोन्स? किस कंपनी ने ड्रोन के लिए, मतलब किस कंपनी ने ड्रोन के लिए भारत की पहली यातायात प्रणाली प्रबंधन लॉन्च की? विच कंपनी लॉन्च इंडिया फर्स्ट ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम फॉर ड्रोन्स? चलिए सर, ड्रोन्स के लिए ट्रैफिक मैनेजमेंट की बात कर रहा है यहाँ पे वो, ड्रोन्स के लिए, ठीक है। नेम क्या रखा है? स्काई यूटीएम इसका नाम रखा गया है। नेम क्या रखा गया है? इसका नाम रखा गया है स्काई यूटीएम। सवाल का सही जवाब क्या रहेगा सर? ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर है। सवाल का सही जवाब है स्काई एयर। ऑप्शन नंबर ए सवाल का सही जवाब है। किसने लॉन्च किया है सर? नितिन गडकरी ने। किसने लॉन्च किया है? नितिन गडकरी ने। रोड एंड ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री संभाल रहे हैं भारत में नितिन गडकरी। कहाँ पर किया गया है, मतलब या फिर अगर हम बोलते हैं स्काई एयर को लॉन्च कहाँ पर किया है, तो गुरुग्राम। कहाँ पर? गुरुग्राम में आपको ये देखने के लिए मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला सवाल स्क्रीन पर है। हु डेवलप वायु लिंक प्लेटफॉर्म फॉर स्टेडी जैमर प्रूफ कम्युनिकेशन? स्थिर जैमर प्रूफ संचार के लिए वायु लिंक प्लेटफॉर्म किसने विकसित किया है? इंडियन एयरफोर्स, इसरो, इंडियन नेवी या फिर डीआरडीओ? निम्नलिखित में से कौन मिल जाएगा जिसने ये विकसित किया है? क्या रहेगा सवाल का सही जवाब सर? सवाल का सही जवाब है भारतीय वायुसेना, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला सवाल, व्हाट इज द नेम ऑफ इंडियाज फर्स्ट चैटबॉट पावर्ड बाय चैट जीपीटी? हम कई बार पढ़ चुके हैं सर इस क्वेश्चन के बारे में। क्या रहेगा सवाल का सही जवाब? ब्लैक्सी क्वेश्चन का सही आंसर है। इसे लॉन्च किसके द्वारा किया गया? वेलोसिटी के द्वारा। किस फर्म ने डेवलप किया है या किसने लॉन्च किया है? तो वेलोसिटी फर्म के द्वारा इसे डेवलप किया गया है। क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है। लेक्सी सवाल का सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कृषि के लिए इंडिया के पहले एआई चैटबॉट का नाम क्या है? हमने कई बार इस क्वेश्चन के बारे में पढ़ा है, अम्मा कृष एआई। ऑप्शन नंबर ए सवाल का सही जवाब है। स्टेट कौन सा है सर? स्टेट आपको मिल जाएगा उड़ीसा। लॉन्च करने वाले कौन थे? नवीन पटनायक। व्हाट इज द नेम ऑफ इंडियाज फर्स्ट इंट्रानेजल कोविड-19 वैक्सीन? इसके बारे में भी हमने पढ़ा है सर। अब आप बोलोगे सर पढ़ा है फिर क्यों? भाई अब तो हमने इतना कुछ पढ़ लिया है कि अब तो पढ़ी हुई चीजें ही मिलेंगी हमें। सवाल का सही जवाब क्या है? इनकोवैक। कौन सा टेस्ट ले रहा हूँ सर? साइंस एंड टेक का टेस्ट ले रहा हूँ सर। किसका टेस्ट ले रहा हूँ? साइंस एंड टेक का। व्हाट इज द नेम ऑफ इंडियाज फर्स्ट 5G एनेबल ड्रोन? निम्नलिखित में से वो कौन सा है जो भारत का पहला 5G एनेबल ड्रोन आपको देखने के लिए मिल जाएगा? इनकोवैक वाला क्वेश्चन आपने देख लिया है। 5G एनेबल ड्रोन इसे किसने डेवलप किया है? IG ड्रोन्स ने, जो कि एक स्टार्टअप कंपनी है। IG ड्रोन्स के द्वारा इसे डेवलप किया गया है। IG ड्रोन्स ने इसे डेवलप्ड किया है, ठीक है। स्टार्टअप कंपनी आपको देखने के लिए मिल जाएगी। सवाल का सही जवाब क्या है? स्काईहॉक। ऑप्शन नंबर सी सवाल का सही जवाब है, स्काईहॉक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत की पहली हरित प्रौद्योगिक आयुष्मान या फिर सुविधा में खोली गई है। सवाल है, इंडिया फर्स्ट ग्रीन टेक्नोलॉजी इनकम्बेंशन या इंक्यूबेशन फैसिलिटी ओपन ऊष्मायान सुविधा में खोली गई है? चलिए जवाब दीजिए। ग्रीन टेक्नोलॉजी इनक्यूबेशन फैसिलिटी कहाँ पर ओपन की गई है? NIT श्रीनगर, IIT मद्रास, NIT पटना या फिर IIT मुंबई? क्या रहेगा सवाल का सही जवाब? साइंस एंड टेक के क्वेश्चन है सर। इंडिया फर्स्ट ग्रीन टेक्नोलॉजी इनक्यूबेशन फैसिलिटी की यहाँ पर हम बात कर रहे हैं। ग्रीन इनोवेटर इनक्यूबेशन फैसिलिटी भी इसे ही कहा गया है। सवाल का सही जवाब है NIT श्रीनगर, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज द रैंक ऑफ सुपर कंप्यूटर एरावत इन ग्लोबल 500? तो हमने आज ही पढ़ा इसके बारे में। 75th रैंक पर आपको मिल जाएगा। फर्स्ट पे कौन मिल जाएगा? फ्रंटियर। सेकंड पे कौन मिल जाएगा? वो जापान वाला मिल जाएगा सेकंड पे। उसके बारे में भी हम डील कर चुके हैं अच्छे से।
ठीक है, क्लियर। तो ये यहाँ पर सवाल अंतिम था, ये लास्ट क्वेश्चन था जिसको हमने डील कर लिया, जिसको हमने कवर कर लिया। कुल मिला के 19 से 20 क्वेश्चंस यहाँ पर बनते थे। किससे संबंधित? बिल्कुल रीसेंट साइंस एंड टेक संबंधित। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना कि 19 में से कितने क्वेश्चन ऐसे थे जो आपके सही हुए। ये क्वेश्चन हमने एक से अधिक बार पहले ही पढ़ रखे हैं, ठीक है। इसके साथ साथ इस क्लास के PDF प्राप्त करने के लिए व्हाट्सएप ग्रुप में मैसेज करना है ना। व्हाट्सएप ग्रुप का नंबर है 8882103915। ये व्हाट्सएप ग्रुप का आपको नंबर मिल जाएगा, ठीक है। चलिए जी, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय बाय, टेक केयर।